हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमीज व्यू। आप अमीर हैं या गरीब हैं, ये किस पर निर्भर करता है? आपके पास कितना पैसा है उस पर, या पैसे के लिए आपका क्या नजरिया है उस पर। अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं और गरीब और मध्यम वर्गीय लोगों को क्या नहीं सिखा पाते हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ट बुक का आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं, जो कि बेस्ट सेलिंग बुक है। नाम है रिच डैड पुअर डैड, जिसको रॉबर्ट टी कियोसाकी ने लिखा है। 214 पेजेस की ये बुक है और ये बुक इतनी जबरदस्त है कि इसके बारे में जो रिव्यू है बहुत ही शानदार होने वाला है। तो अंत तक वीडियो में बने रहिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो लीजिए शुरुआत करते हैं। ये बुक रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपनी जिंदगी के बारे में लिखी है। उन्होंने पूरी जिंदगी में अपने दो पिताओं से क्या क्या अलग अलग सीखा है उसके बारे में लिखा है। रॉबर्ट टी कियोसाकी के जो खुद के जो पिता थे, बायोलॉजिकल जो पिता थे, वो बहुत ही पढ़े लिखे इंसान थे, बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते थे। लेकिन उन्होंने गरीब डैड बोला है, क्योंकि पैसे के लिए उनका जो नजरिया था वो एक गरीब इंसान के जैसा था। और जो उनके फ्रेंड के पिता थे, फ्रेंड जो माइक था, उसके जो पिता थे, जो जीरो से बहुत ज्यादा पैसे वाले बने थे, उनको उन्होंने अमीर डैड बोला है। उनके नजरियों को से भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। तो दोनों डेट्स के नजरियों को इस बुक के अंदर उन्होंने बताया है कि अमीर लोग अपने बच्चों को किस नजरिया डेवलप करते हैं अपने बच्चों में, और वो विद एग्जांपल्स उन्होंने इस बुक के अंदर बताया है। और बहुत ही शानदार तरीके से इस बुक को लिखा है। हर एक चीज को इस तरीके से, इस लैंग्वेज के साथ लिखा है कि हर कोई इंसान आसानी से उसको समझ सकता है। उस जगह पे खुद को रख के हम उनके नजरिए को समझ सकते हैं कि वो हमें क्या समझाना चाह रहे हैं, और अपना दिमाग डेवलप कर सकते हैं। माइक के पिता जो उनके रिच डैड थे, उन्होंने 30 साल तक रॉबर्ट टी कियोसाकी को प्रैक्टिकल एजुकेशन दी। थ्योरेटिकल या लेक्चर के रूप में उन्होंने एजुकेशन नहीं दी। उनको 30 साल तक ये सिखाया कि हाँ भाई ये सिचुएशन, इसमें आपको क्या करना, कैसे क्या करना चाहिए। उनको खुद का दिमाग दौड़ाना सिखाया। और इन 3 सालों में रॉबर्ट टी कियोसाकी ने जो भी अपने रिच डैड से सीखा है, उसको उन्होंने 6 अलग अलग लेसन्स के रूप में इस बुक के अंदर बताया है। 6 अलग अलग भागों में बांट के विद एग्जाम्पल उन्होंने सिखाया है। उनमें से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको उन्होंने बहुत जोर देके समझाया है। सबसे पहले तो रॉबर्ट टी कियोसाकी बताते हैं कि उनके रिच डैड ने उनको ये सिखाया कि पैसा ताकत है। हर इंसान के पास पैसा होना चाहिए, और पैसा ताकत भी, लेकिन उससे भी बड़ी ताकत है फाइनेंशियल एजुकेशन। उस पैसे के बारे में उसकी शिक्षा, क्या वो समझता है पैसे के लिए। और इस चीज के लिए उन्होंने बार बार इस बुक के अंदर कई जगह ये लिखा है कि अपना जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ हमें एक अच्छा एम्प्लॉय बनना सिखाया जाता है। हमें पैसे के लिए काम करने के लिए तैयार किया जाता है, ना कि ये सिखाया जाता है कि पैसे को हम हमारे लिए कैसे काम करवाएं। यही फाइनेंशियल एजुकेशन है। रिच डैड इसी चीज पे बार बार फोकस कर रहे हैं कि जो अमीर लोग होते हैं वो कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करते, वो हमेशा सीखने के लिए काम करते हैं। उनका पहला सबक था रॉबर्ट टी कियोसाकी और माइक को, जो उन्होंने सिखाया था। और इसी एक लेसन की वजह से वो मात्र 9 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली कंपनी स्टार्ट कर ली थी, रॉबर्ट टी कियोसाकी एंड माइक ने। ये बहुत बड़ी चीज है। और उसके बाद में उन्होंने जो अपना नेक्स्ट लेसन बताया है, वो लेसन बताया है कि फाइनेंशियल एजुकेशन जरूरी क्यों है, फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों होना जरूरी है। फाइनेंशियल एजुकेशन होगी तो ही हम सीख पाएंगे कि हमें पैसे को कैसे काम करवाना है, और वो कभी भी किसी भी स्कूल में नहीं सिखाई जाती। अमीर और गरीब लोगों में बेसिक यही फर्क होता है। अमीर लोगों के पास फाइनेंशियल एजुकेशन होती है, गरीब लोगों के पास नहीं होती है। और इसी एक एजुकेशन का या नजरिए का कह लीजिए फर्क है, जो इस जो गैप है उसको बनाता है। जो अमीर लोग पैसे से पैसा और बनाते जाते हैं, गरीब वो चीज सीख नहीं पाते हैं। और फाइनेंशियल एजुकेशन में ही उन्होंने 2 चीजें सिखाई हैं कि एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है। एसेट हर वो चीज, एसेट और लायबिलिटी बेसिकली कॉमर्स का सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग के वर्ड हैं, लेकिन अपने डेली लाइफ में अपने को उस चीज, जो ये नहीं है कि हमें उनकी परिभाषा में जाना है, नए परिभाषा के अंदर रॉबर्ट टी कियोसाकी गए हैं। उन्होंने बेसिक लेमन लैंग्वेज में उन्होंने समझाया है, एसेट वो हर एक चीज है जिससे हमारी जेब में पैसा आए, और लायबिलिटी वो हर एक चीज है जिससे हमारी जेब से पैसा निकलता है। तो अमीर जो लोग होते हैं वो हमेशा एसेट क्रिएट करने पे ध्यान देते हैं। कोई भी सामान खरीदने से पहले या कहीं पे भी पैसा लगाने से पहले अमीर लोग हमेशा ये सीखते हैं, ये देखते हैं, क्या ये मेरा एसेट है, यानी जो मेरे जेब में इनकम देगा, पैसा देगा। और गरीब या मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, उनको पता ही नहीं होता एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है। वो जिस चीज को एसेट समझते हैं वो बेसिकली होती लायबिलिटी, और वो अपना पैसा लगाते जाते हैं, और वो उनकी जेब से और पैसा निकालता जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल उन्होंने इसमें दिए हैं कि कैसे जिनको एसेट समझ रहे हैं वो बेसिकली वो लायबिलिटी है।
तो ये जब आप इस बुक को पढ़ेंगे, कैश फ्लो के रूप में उन्होंने बताया है कि कैश कैसे फ्लो होता है, कैसे एसेट से आता है, कैसे इनकम से आता है, कैसे अपन जो खर्चा करते हैं उसमें निकल रहा है, क्या लायबिलिटीज है। उनको बहुत एक पिक्चर्स के थ्रू, जैसे उनके रिच डैड ने उनको सिखाया था कि शब्दों से ज्यादा पावरफुल पिक्चर्स होते हैं, तो वैसे ही उन्होंने एज इट इज इस बुक के अंदर पिक्चर्स बना के आपको सिखाया है। और बहुत ही शानदार तरीके से आप समझ पाएंगे कि पैसे का फ्लो इधर से कैसे हो रहा है, इधर से निकल रहा है, किधर से आ रहा है। तो अगर हम वो बेसिक चीजें अगर हम सीख पाएंगे तो ये फाइनेंशियल एजुकेशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो हम सीख पाएंगे, जिसको हम हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, हमारी फाइनेंशियल एजुकेशन को बढ़ा सकते हैं। तीसरा लेसन जो है वो उन्होंने ये सिखाया है कि जो भी अमीर लोग होते हैं वो हमेशा अपने काम से काम रखते हैं। मीन्स आप अगर जॉब कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, एक्टिव इनकम के लिए आप कुछ भी कर रहे हैं वो आप कीजिए, लेकिन साथ में अपने एसेट्स बिल्ड करने पे फोकस रहिए रेगुलर। आपने जो भी कमाया उसका कुछ पार्ट आप अपने एसेट्स बिल्ड करने में डालिए। इसका मतलब वो फालतू की चीजों में इन्वॉल्व नहीं होते, वो अपने काम से काम किया और उसको बाकी जो भी टाइम मिला या जो भी पैसा अर्निंग उन्होंने की उसका कुछ एक पार्ट उन्होंने एसेट बिल्ड करने में लगाया। ये चीज है। चौथा उनका जो लेसन था वो था टैक्सेस के बारे में। अमीर लोग कैसे टैक्स चुकाते हैं या कैसे टैक्स बचाते हैं, गरीब लोग कैसे टैक्स का उनको पता नहीं होता, उनके लॉज का नहीं पता होता, कानून का पता नहीं होता, किस तरीके से सरकार उनकी जो अर्निंग है जो उन्होंने मेहनत से कमाया उसमें से मैक्सिमम वो टैक्स के रूप में दे देते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने इसमें बताया कि एक्चुअली टैक्सेस की शुरुआत जो हुई थी वो अमीरों से हुई थी कि भाई अमीरों से पैसा लेना है और डेवलपमेंट में लगाना है कंट्री के, और जो गरीब है उनको देना है। बट अमीर लोग इतने स्मार्ट होते हैं कि वो कानून का इस तरीके से यूज करते हैं कि वही उनके लिए बेनिफिशियल हो जाता है और धीरे धीरे वो टैक्सेस मिडिल क्लास, लोअर क्लास तक पहुंच गया। और टैक्सेस के बारे में रॉबर्ट टी कियोसाकी इसमें बताते हैं जो अमीर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, कमाते हैं, पहले अपना खर्चा करते हैं, फिर जो बाकी बचता है उसमें से टैक्स देते हैं। गरीब लोग क्या करते हैं, कमाते हैं, पहले टैक्स देते हैं और फिर जो बचता है उसमें अपनी जिंदगी निकालते हैं, जो कि बहुत बार कम भी होता है, कम बढ़ जाता है। तो ये बेसिक किस तरीके से अमीर लोग करते हैं उसके बारे में, इसके बारे में बताया कि कैसे अपने को करना चाहिए विद एग्जाम्पल। उन्होंने इस चैप्टर में उन्होंने बहुत अच्छे से अपने को समझाया है। उसके बाद में अगला जो लेसन है वो उन्होंने ये बताया है कि जो अमीर लोग होते हैं वो पैसा इन्वेंट करते हैं, आविष्कार करते हैं पैसे का। पैसे का आविष्कार कैसे किया जाएगा? पैसे का आविष्कार किया जाएगा ऐसी अपॉर्चुनिटी, चारों तरफ एक से ही माहौल में हम रखते हैं, एक से ही जगह रहते हैं, लेकिन कई चीजें हैं जो अमीर लोग देख लेते हैं लेकिन गरीब लोगों को नहीं दिखता। जो कोई नहीं देख सकता वो अमीर लोग देख सकते हैं। और वो क्यों देख सकते हैं? क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन होती है। फाइनेंशियल जो एजुकेशन है वो कॉम्बिनेशन आपकी अकाउंटिंग का, आपका जो इन्वेस्ट करने का तरीका है उसका, आपको बाजार का कितना ज्ञान है और आपको कानून का कितना ज्ञान है। अमीर लोग इन चारों के कॉम्बिनेशन से डिसीजन लेते हैं, वो अपॉर्चुनिटी देख लेते हैं कि यहाँ पे अपने को फायदा होने वाला है, यहाँ पे नुकसान होने वाला है। तो ये बहुत बड़ी चीज है। रॉबर्ट टी कियोसाकी को के अमीर डैड ने एक चीज सिखाई कि पैसा ताकत है, लेकिन पैसे से भी बड़ी ताकत है आपका फाइनेंशियली एजुकेट होना। फाइनेंशियल एजुकेशन उससे भी बड़ी पावर है। माना आपके पास पैसा तो आ गया, माना आपने लॉटरी जीत लिया, आपके पास पैसा आ गया, लेकिन अगर आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है तो वो रुक नहीं पाएगा आपके पास। ये आपकी योग्यता डिपेंड करती है कि जो पैसा आया उसको कितना रख पाते हैं, कितनी देर तक रख पाते हैं। यही अमीर लोग सीखते हैं। उसके बाद में उन्होंने सिखाया है कि अमीर लोग हमेशा सीखने के लिए काम करते हैं, सीखते रहते हैं। वो सीखते रहते हैं कि कैसे अपने को उसके लिए चाहे उन्हें सेमिनार्स में जाना पड़े, बुक्स पढ़नी पड़े, या अपने से जो स्मार्ट लोग हैं उनकी जीवनी पढ़नी पड़े। मतलब वो फोकस हमेशा ये करते हैं कि वो किसी से भी अगर फ्रेंडशिप करते हैं तो सीखने के लिए करते हैं कि भाई उससे मैं क्या सीख सकता हूँ, गरीब है, अमीर है, किसी से भी। जैसे रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं बहुत सारे उनके अमीर दोस्त हैं, लेकिन उनसे वो ये सीखते हैं कि भाई मुझे ऐसे ऐसे करना चाहिए। बहुत सारे उनके गरीब दोस्त भी हैं, उनके पास जब भी वो बैठते हैं तो वो ये सीखते हैं कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने 6 भागों में अपने इस पूरी चीज को बताया है कि कैसे 30 सालों में अमीर डैड ने उनको क्या क्या सिखाया। बेसिकली तो आप इस बुक को पढ़ोगे तो आपको एग्जैक्टली क्लियर होगा। उन एग्जाम्पल्स को जब पढ़ोगे भी कैसे कैसे अपन क्या कर सकते हैं, उनके जगह पे खुद को रखेंगे, अपन सोचेंगे, अपने सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग अपन सोचेंगे तो अपने को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके बाद में उन्होंने कहा कि ये आपने सीखा, अब इसकी शुरुआत कीजिए। शुरुआत करने में अपने सामने बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, बाधाएं आएंगी, उनके बारे में भी इसमें रॉबर्ट टी कियोसाकी ने बताया है, लेखक ने, कि भाई मेन 5 बाधाएं हैं जो हमारे सामने आती हैं। हमें डर लगता है, हम ये डरते हैं कि कहीं ऐसा कर दिया तो ये हो जाएगा, सनकीपन, या हम आलसी होते हैं, या हमारी गंदी आदतें होती हैं, या हम ये सोचते हैं कि सब कुछ हमें ही आता है,
और हमें क्या समझाएगा, हम कुछ नया सीखने के लिए तैयार नहीं होते। तो ये बेसिक 5 बाधाएं हैं जो हमें शुरू करने से रोकती हैं। और अगर हमने शुरुआत कर ली और हम हमारे फाइनेंशियल जो नॉलेज है या हमारे जो फाइनेंशियल जीनियसनेस है उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके स्टेप्स भी रॉबर्ट टी कियोसाकी ने लास्ट में इसके अंदर बताया है। तो ओवरऑल मेरा ये रिव्यू है या मेरा ये मानना है कि बहुत ही गजब बुक है, आपको जरूर पढ़नी चाहिए। बहुत शुरुआत में इसमें बहुत सारे ऐसे रिव्यू दिए गए हैं जिनमें ये लिखा गया अगर आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं तो रिच डैड पुअर डैड पहली बुक है जिससे आपको शुरुआत करनी चाहिए। ये इस चीज के ऊपर है। नटसेल में अगर बात की जाए तो ये बुक ओवरऑल ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें नहीं सिखा रहा कि हमें कैसे पैसे से काम करवाना। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय बना रहा है, पैसे के लिए काम करना सिखा रहा है, लेकिन पैसे से पैसे को कैसे अर्न किया जाए ये हमें नहीं सिखाया जाता। तो ये बुक इस चीज के लिए बहुत ही शानदार बुक है। इसमें जैसे अलग अलग नजरिया बताए गए हैं। जैसे अगर कोई सामने सिचुएशन आ गई तो पुअर डैड होता है वो हमेशा ये सोचता है कि भाई हमें सुरक्षित रहना चाहिए, हमें पहले सेफ गार्ड लेके ही स्टेप लेना चाहिए, या हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। वहीं रिच डैड ये सोचता है कि हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं इसके लिए दिमाग दौड़ाओ। वो हमेशा हमारे दिमाग जो बहुत ही पावरफुल टूल है उस पर फोकस करते हैं कि आप इसको जितना प्रैक्टिस करोगे, मसल्स है जितना इसको दौड़ाओगे उतना ज्यादा मजबूत होगा, उतना ज्यादा आपको आइडियाज आएंगे कि आप इस सिचुएशन में कैसे पैसा गेन कर सकते हो, कैसे अपने वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके साथ में जैसे कोई चीज आ गई, अमीर डैड बोलते हैं, गरीब डैड बोलते हैं, दोनों बोलते हैं कि आप मेहनत करो पढ़ाई करो, मेहनत करो पढ़ाई करो। हाँ, पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई जरूरी है आपको स्किल डेवलप करने के लिए, लेकिन उसके बाद में गरीब डैड बोलेंगे आप नौकरी करो, लेकिन अमीर डैड बोलेंगे आप ऐसा सीखो, इतनी मेहनत करो कि एक कंपनी बना सको, उस कंपनी का मालिक बनो। ये बेसिक जो नजरियों का फर्क है अमीर और गरीब लोगों के, उन नजरियों के ऊपर ही इस बुक को लिखा गया है। साथ में ही इसमें बहुत सारी बार बार स्ट्रेस किया गया है, एजुकेशन सिस्टम को बार बार स्ट्रेस दिया गया है कि भाई अमीर लोग सबसे पहले खुद को पे करते हैं। तो कुछ चीजें कॉमन है इसमें बार बार आ रही है, एसेट आ रहा है, लायबिलिटी आ रहा है, सबसे पहले खुद को पे करना आ रहा है, एजुकेशन सिस्टम हमें क्या सिखा रहा है वो आ रहा है। तो बहुत शानदार तरीके से इसको सिखाया गया। अगर यहाँ तक एक रिव्यू में इसमें दिया गया है, जो बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने इसको रिव्यू दिया गया है कि आपको, जैसे स्यू ब्रॉन है, टेनेंट चेक ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट है, उन्होंने ये कहा है कि काश मैं इस बुक को अजवानी में पढ़ता, या आप इसको पढ़िए, इसकी एक्स्ट्रा कॉपीज लीजिए, आप अपने बच्चों को दीजिए। दैट मीन्स बहुत ही जबरदस्त किताब है आपके फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए। ये आपको एजुकेट करती है, आपको मोटिवेट करती है, आपकी हेल्प करती है। ये पैसा कैसे इन्वेस्ट करना वो नहीं बताएगी, ये कोई मनी मेकिंग वैसे वो बुक नहीं है, बट वो आपको ये गाइड करेगी कि आपका जो नजरिया है, जो अमीर लोगों का नजरिया है, उस नजरिए के से आप सोचेंगे तो आप जरूर अमीर बनेंगे। आपका नजरिया ही मायने रखता है कि आप कितना पैसा कमा पाते हैं, कितना पैसा रख पाते हैं, कितने लंबे टाइम के लिए रख पाते हैं। दैट्स ऑल। जबरदस्त बुक है, जरूर पढ़िए। अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।